एवरीवन, मैं हूं अब्बास खान गाइडेंस टिप्स चैनल से। अच्छा गाइस, अगर आपने यूएसए में फेडरल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और आप जो है ना सिंगल मेंबर एलएलसी है और आपने पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया या मिडिल ईस्टर्न कंट्री हो गया या बांग्लादेश हो गया, वहां से बैठ के आपने जो है ना अपना सिंगल मेंबर एलएलसी जो है ना यूएसए में फाइल की है, बनाई है, क्रिएट की है और फिर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो आपको पता होगा कि इसमें से एक फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी क्या होता है, वो आपने क्या करना होता है, सबमिट कराना होता है आईआरएस को। ठीक है, जब आप एनुअल टैक्स रिटर्न क्या करते हैं वो फाइल करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपने कुछ कैलकुलेशन करनी होती है उस फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें एक फेडरल इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन है और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब गाइस क्या ये का पार्ट नंबर 3 है, मैंने पार्ट नंबर 5 में बताया था, अगर आपने सिंगल मेंबर एलएलसी आपने बनाई है यूएसए में तो आपको जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, एनुअल टैक्स रिटर्न फेडरल लेवल पे। ठीक है, आईआरएस को कौन कौन से फॉर्म्स मैंने बताए थे पार्ट फर्स्ट में, मैंने बताया था कि आपने क्या क्या 5472 जो फॉर्म है ये आपने सबमिट कराना होता है, ये रिटर्न। फिर क्या हो गया 1120, ये फॉर्म आपने सबमिट कराना है। और तीसरा बेसिकली क्या करना है, ये दो रिटर्न हो गए। तीसरा मैंने बताया था कि आपने फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, वो आपने आईआरएस को सेंड करने हैं अगर आपने सिंगल मेंबर क्या एलएलसी आपने जो है वो बनाई है यूएसए में। ठीक हो गया। तो अब गाइस क्या इसमें फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, ये दोनों चीजें आती हैं, ये आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये आपने कहां पर रिपोर्ट करनी है, वो हम इस वीडियो में क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम पहले गाइस इसके अंदर आ जाते हैं, हम पहले कैपिटल क्या है, हम पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये फेडरल जो आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना वो लगेगा ना इनके साथ, इन रिटर्न्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनके अंदर ये भी आपने लिखना है कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है। तो गाइस क्या करना है आपने यहाँ पर, क्या करना है जब आपने ये बनानी है ना, तो क्या करना है आपने यहाँ पर टोटल अमाउंट पहले क्या करना है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की आपने लिखनी है। ठीक है ना, वो क्या होगा डॉलर में आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखना है आपने क्या करना है कॉस्ट। ठीक है ना, ये क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा ब्रेक डाउन। ठीक है, ये उनकी कॉस्ट क्या करना है ब्रेक डाउन आपने लिखनी है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपने लिखनी है। अब गाइस क्या है इसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपने जो एलएलसी, ठीक है ना, एलएलसी क्या होता है उसकी फॉर्मेशन अगर आपने की है, ठीक है, एलएलसी की फॉर्मेशन आपने की है तो उनकी जो कॉस्ट आपको आई है ना, वो कौन सी कॉस्ट, जो कि आपने आपने जो है ना वो जहां पर आपने वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो आपने फी जमा करवाई थी ना, ठीक है, वो वाली फी क्या होगा आपकी एलएलसी की फॉर्मेशन कॉस्ट आएगी। ठीक है, ठीक है, यानी आप जिस स्टेट में जमा करवाते हैं ना, फ्लोरिडा में जमा करवाते हैं, तो आपने सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है फ्लोरिडा की, उसकी जनाब उनकी क्या क्या फी है वो आपने सबमिट करानी होती है। ठीक है, और वो फी कितनी होती है $1 to $5 होती है। ठीक है ना, फ्लोरिडा स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, व्यामिंग की अलग है, ठीक है ना, टेक्सास की अलग है। ठीक है ना, तो ये क्या एलएलसी की फॉर्मेशन कॉस्ट है, तो एक ये आएगा। दूसरा क्या होगा, आपने क्या कोई अगर रजिस्टर्ड एजेंट होगा उसकी आपने कोई जाहिर आपने कोई इसका उनसे एड्रेस भी आपने परचेज किया होगा ना, उनको भी आपने पेमेंट की होगी। तो ठीक है, तो इसमें हम सपोज करते हैं कि इसमें क्या होगा आपके पास $84 वो आ गए। ठीक है, अब $84 में दोनों चीजें इंक्लूड है, इसके अंदर एड्रेस भी इंक्लूड है और इसके अंदर जो मेल फॉरवर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी क्या होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं अगर आप जो है फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज बाय की हैं वो भी क्या करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा ये आपने डालनी है। ठीक है, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ओनर ने जो कंपनी में क्या किया, जो पैसा क्या किया वो किया है, उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो उसने की है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर ही क्या होगा ये आएगा, दोनों चीजें। ठीक है, अच्छा गाइस, दूसरी बात ये है, एक और चीज भी आपने लिखनी है, अगर आपका केस है, अगर आपका केस है तब लिखनी है। मिसाल के तौर पर क्या आपने क्या किया, आपने कोई $500, ठीक है ना, आपने कोई 500 का डॉलर जो है ना वो आपने जो एलएलसी बेस्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एलएलसी बेस्ड क्या है, आपने कोई वॉइस का अकाउंट है या आपने कोई पीनर का क्या किया, आपने अकाउंट बनाया हुआ है, उसके अंदर जो है आपने ₹500 जो है वो डिपॉजिट क्या किया आपने करवाए हैं, जितने भी अमाउंट XYZ जो अमाउंट है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो कैपिटल फॉर्मेशन कॉस्ट का क्या होगा, वो हिस्सा होगा। ठीक है, ये मैंने कॉस्ट ब्रेकडाउन लिखी हुई, इसके अंदर ये चीजें आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई एलएलसी बेस्ड जो है ना वो क्या है, वॉइस हो गया या पीनर का अकाउंट है, कोई भी आपने अमाउंट जो है नहीं डाली है, तो फिर क्या करेंगे, वो फिर आप नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया यहाँ पर, लेकिन अगर आपने डाली है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो जरूर जाकर यहाँ पर मेंशन करेंगे साथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेक्शन के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने जमा करने पर आखिर में करेंगे, उन सबको क्या करेंगे, इन अमाउंट को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये दोनों का तीनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो ना वो $709 जो ना वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेक्शन में इसमें जो हम लिखेंगे, जो हमारे पास फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो इसके अंदर हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन में अपने $709 आपने लिखने हैं। ठीक हो गया, और ये आप याद रखिएगा, अगर आपने अकाउंट में पैसे $500 जो भी अमाउंट है XYZ अमाउंट डाले हैं, तब वो क्या होगा, वो यहाँ पर ऐड होगा। अगर कुछ डाले ही नहीं आपने, ठीक है, एलएलसी बेस आपका कोई बैंक है, ट्यूनर है, वाइज है, कोई डाले नहीं है पैसे, तो फिर क्या होगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, और ये कार्ड जो है लाजमी आएगी, आप कंपनी बनाएंगे, उनकी फॉर्मेशन कॉस्ट भी होती है, रजिस्ट्रेशन भी आप वो लेंगे, हायर करेंगे, तो ये तो आप लाजमी कर पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा गाइस, अब ये तो हो गया आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेक्शन आपका क्लियर हो गया। अब हम गाइस हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपका जो जो नेक्स्ट है वो है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो अब क्या गाइस क्या है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन की अंदर मिसाल के तौर पर क्या है, आपका जो पीनियर है, जो एलएलसी बेस्ड आपका जो बैंक अकाउंट है या वाइज है, उससे क्या किया आपने कुछ अमाउंट क्या किया विड्रॉ किया, यानी ओनर ने उसको क्या किया, वो अपने जो बिजनेस अकाउंट से क्या किया, उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट क्या किया, उनको विड्रॉ कर लिया वो पैसे, जिसको टेक्निकली ड्रॉविंग कहा जाता है। ठीक है, उनको ड्रॉविंग कहा जाता है, जब बिजनेस जो एक ओनर बिजनेस से पैसे क्या करते हैं विड्रॉ कर लेते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में। ठीक हो गया, तो अगर आपने क्या किया इस तरह के करते हैं, अगर आप वहाँ से विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में, जैसे पाकिस्तान में मीज़ान बैंक अकाउंट के आपने यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो फिर क्या होगा, ये जो अमाउंट क्या होगा ये यहाँ पर लिखी जाएगी, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। मिसाल के तौर पर क्या किया आपने, $408 क्या किए आपने विड्रॉ कर लिए। ठीक है, अपने पर्सनल जो पाकिस्तान का बैंक अकाउंट है या इंडिया का बैंक अकाउंट है, बांग्लादेश का बैंक अकाउंट है, वहाँ पर आपने क्या किया विड्रॉ किए, किससे, पीनियर से या अपने वॉइस से विड्रॉ किए।
ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, ये आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने कोई भी पैसे विड्रॉ नहीं किए तो फिर क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर ये अमाउंट नहीं आएगी। ये उस सूरत में आएगी अगर आप विड्रॉ करेंगे अपने पर्सनल अकाउंट में, ठीक है, बैंक अकाउंट में। अगर कोई भी विड्रॉवल नहीं है तो फिर क्या होगा, ये अमाउंट जो है ना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या था, कैपिटल जो है ना क्या है, कंट्रीब्यूशन की मद में जो मेरे पास अमाउंट आई थी वो क्या थी, $709 आई थी। और साथ क्या थी, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन की मद में जो है ना मेरे पास जो अमाउंट आ गई है वो क्या है, $408 आ गई हैं। ठीक है। ये क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको जब मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे पास आ जाती हैं ये 117 जो है ना वो डॉलर आ जाती है। अब ये गाइस क्या है, ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट ये आपने क्या करना है, फॉर्म जो है ना 5472 है, 5472, वहाँ पर बेसिकली क्या करना होता है, आपने उनको रिपोर्ट करनी होती है। किस तरह, इस तरह रिपोर्ट करनी होती है कि यहाँ पर, अच्छा जी, यहाँ पर आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने दो जगह, ठीक है ना, एट टू प्लेसेस क्या करना होता है, आपने ये एग्रीगेट अमाउंट क्या करनी होती है, वो आपने लिखनी होती है। ठीक है। वहाँ पर एक ऑप्शन आते हैं, जो आपका जो फॉर्म है 5472, उसके अंदर ये जो एग्रीगेट अमाउंट है 1117, ये आपने क्या करना होती है, दो जगह लिखनी होती हैं। ठीक है। और दूसरा आ जाता है, फिर आपने क्या करना होता है, आपने अलग अलग क्या करना होता है, 5472 फॉर्म के अंदर आपने ये अमाउंट भी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी अलग रिपोर्ट करनी होती है, वहाँ पर लिखनी होती है। और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है वो भी क्या करना होता है, आपने एक बार उनको अलग अलग क्या होता है वो लिखना होता है, उनके अपने खाने हैं। ठीक है। वहाँ पर आपने लिखना होता है। ठीक है। तो ये क्या करना होता है, आपने इस तरह क्या करना होता है, ये कैलकुलेट करके आपने ये सारी कैलकुलेशन जो है ना वो आपने जो फेडरल जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वहाँ पर भी आपने शो करवानी है। ठीक है, इस तरह की। और फिर जो इनका जो है ना वो एग्रीगेट जो अमाउंट बन जाता है, इन दोनों को ऐड करके, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का और कंट्रीब्यूशन, उनको आपने एग्रीगेट अमाउंट जो है ना वो दो जगह पे लिखनी है। और फिर आपने अलग अलग क्या करना होता है, जो फॉर्म है 547 उसके अंदर आपने अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग लिखना है और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, अलग अलग क्या करना है, वो आपने लिखनी है। ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, आपने इसको रिपोर्ट करना है। ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये कैलकुलेशन आपने लाजमी क्या करनी होती है इस फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जब अपना फेडरल टैक्स रिटर्न जाना एज ए सिंगल मेंबर एलएलसी, फॉरेन ओन्ड या नॉन रेजिडेंट आप फाइल करते हैं, तो आपने ये चीज़ें इसके अंदर लिखनी होती हैं। उसके अलावा और भी कुछ इसके अंदर चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, और कि जो बाकी पार्ट्स है वो आप ज़रूर देख लें। मैं इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो ज़रूर जो है ना क्या करें, देख लें। ठीक है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।